तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अगर आपको खुद करना है, अगर सेल्फ से करना है बिना किसी की हेल्प के, तो आप कैसे कर सकते हैं अपने आप। जी हाँ दोस्तों, खुद से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए दीपक बैसला और इस वीडियो को आप अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें खुद से अगर करना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का तो कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये मैंने आपको दिखा रखा है स्क्रीन पे कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास क्या क्या हमें चाहिए अगर हमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का जीएसटी नंबर लेना है ऑनलाइन। तो दोस्तों आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पैन कार्ड आपको चाहिए होगा, जो भी सोल प्रोप्राइटर है उसका आधार कार्ड, उसका फोटोग्राफ, उसकी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, साथ ही उसका प्रपोज्ड बिजनेस नेम, यानी कि क्या वो अपने बिजनेस का नाम रखना चाहता है, साथ ही प्रपोज्ड बिजनेस एक्टिविटी यानी कि वो नेचर ऑफ बिजनेस क्या करेगा, उस जो भी बिजनेस का स्टार्ट होगा उसमें वो क्या एक्टिविटीज करेगा, ट्रेडिंग करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सर्विस देगा, तो क्या कैटेगरी वो यहाँ पे डालना चाहेगा। लास्ट पॉइंट दोस्तों इसके अंदर क्या है कि साथ में आपको एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा अपने जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस, जो आप उसके अंदर ऑफिस एड्रेस डालोगे जीएसटी अप्लाई करते वक्त, तो उस केस में अगर उसका खुद का अपना ऑफिस है यानी कि अपनी जगह में वो एक उस प्लेस को दिखाना चाहता है, तो उस केस में उसके नाम का यानी कि सोल जो भी प्रोप्राइटर है उसके नाम का उसे बिजली का बिल देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कॉपी उसकी, या फिर लैंडलाइन बिल, वाटर बिल, म्यूनिसिपल खाता कॉपी हो गई, या फिर प्रॉपर्टी का कोई टैक्स रिसिप्ट हमारे पास होगी म्यूनिसिपैलिटी की, तो वो भी उसको यूज कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर उसका रेंटेड ऑफिस है तो उस केस में क्या करना है, उसे रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा जो कि उसने बनाया होगा ओनर के साथ, राइट। उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चाहिए होगा जो कि ओनरशिप प्रूफ होगा ओनर का, तो वो भी दोस्तों चाहिए। साथ ही एक एनओसी उसे लेना पड़ेगा ओनर से, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको हम बोलते हैं बेसिकली। दोस्तों मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए और यहाँ पे एक चीज बता दूं कि एनओसी आप निकाल सकते हो 10 रुपए के स्टैंप पेपर पे, वो आपका स्टैम्प होना चाहिए। दूसरा, रेंट एग्रीमेंट आपका प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड और नोटराइज होना चाहिए, और एनओसी भी आपका प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड एंड नोटराइज होना चाहिए। दोस्तों एक इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका जो भी आधार कार्ड है उसके साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा, आधार का वेरिफिकेशन होगा एज पर जो हमारा अभी 2021 का प्रोसेस है जीएसटी का, उसमें ये जो ऑप्शन है ये मैंडेटरी कर दिया है दोस्तों। तो इसलिए आपको इसको मैंडेटरी करने के लिए आपके पास लिंक आएगा, आपके पास ओटीपी जाएगा, तो वो सब आपने वेरिफिकेशन आधार की ऑनलाइन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया करें कि प्रोसेस हमें कैसे स्टार्ट करना है जीएसटी लेने के लिए। दोस्तों हम जीएसटी की पहले साइट पे आएंगे, हम जाएंगे अपना यहाँ पे सर्विसेज में जाके, रजिस्ट्रेशन में जाके न्यू रजिस्ट्रेशन। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या सिलेक्ट करना है, एज अ टैक्स पेयर, यानी कि आप जो भी नंबर ले रहे हैं, यानी कि आप जो भी जीएसटी का अप्लाई कर रहे हैं वो आप एज अ टैक्स पेयर ही ले रहे हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है बेसिकली जिसके लिए मैंडेटरी किया गया है, तो किस केसेस में मैंडेटरी है किस केसेस में नहीं है, आप मेरी ये वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल अभी हम प्रोप्राइटरशिप के एज अ टैक्स पेयर हम ले रहे हैं कि उसको, यानी कि बेसिकली जीएसटी उसकी लाइबिलिटी आती है, इसलिए उसको ये जीएसटी नंबर लेना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टैक्स पेयर, उसका स्टेट सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, उसका स्टेट क्या है, उसके बाद उसका हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारे पास लीगल नेम ऑफ बिजनेस, यानी कि जो भी पैन पे मेंशन नाम है हमें सोल प्रोप्राइटर का, वो यहाँ पे दोस्तों डालना पड़ेगा। उसके बाद हमें साथ में उसका डालना है पैन नंबर, दोस्तों ये डाल दिया हमने इसका पैन नंबर। साथ ही दोस्तों हमें डालना है ईमेल आईडी, दोस्तों हमने डाल दिया है। उसके बाद हमें मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे तो आपने जो भी ये कैप्चा कोड है यहाँ पे मेंशन करना है, बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज से दिया होता है। आप प्रोसीड करेंगे तो दोस्तों जैसे जो आपने मेंशन किया यहाँ दोस्तों, यहाँ पे डालेंगे हम ओटीपी जो हमारे पास रिसीव हुआ है दोस्तों, यहाँ पे डालेंगे दोस्तों हम ओटीपी जो हमें रिसीव हुआ है ईमेल पे, इसको करेंगे हम प्रोसीड। दोस्तों जैसे इसको हम प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ये टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा दोस्तों, टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जिसको हम बोलते हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो यही नंबर अब हमें यूज करना है
जब तक ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो कन्वर्ट नहीं हो जाता फाइनल जीएसटी सर्टिफिकेशन में कन्वर्ट नहीं हो जाता, यानी कि जब तक ये अप्रूव नहीं हो जाता तो हमें क्या यूज करना है, ये टीआरएन नंबर ही यूज करना है दोस्तों। उसके बाद हम यहां से करेंगे इसको प्रोसीड। इसको आपने कॉपी कर लेना है क्योंकि अभी आपको डालना पड़ेगा। तो देखो जैसे ही मैंने इसको प्रोसीड किया तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये डालना है टीआरएन नंबर। उसी विंडो पे जाके, दोबारा बताओ दोस्तों, उसी विंडो पे सर्विसेज पे जाके रजिस्ट्रेशन पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। तो आपने टीआरएन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। टीआरएन जैसे ही आप डालेंगे जो आपने सेलेक्ट करा है, उसके बाद आपने कैप्चा कोड मेंशन करना है और प्रोसीड करना है। तो फिर दोबारा से ओटीपी जाएगा, आपने फिर ओटीपी लेना है। आप यहाँ पे कोई भी ओटीपी अब यूज कर सकते हैं जो आपके मोबाइल ईमेल पे गया है, बेसिकली दोनों सेम होंगे। और दोस्तों ध्यान रहे जो ओटीपी यहाँ पे आएगा वो सिर्फ 10 मिनट के लिए वैलिड होता है मैक्सिमम। आप करेंगे प्रोसीड। तो जैसे ही प्रोसीड करेंगे दोस्तों तो आपका ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपके जो टीआरएन से बेसिकली लॉगिन हुआ है, जो आपकी एप्लीकेशन अभी आपने डाली है, तो उसी को आगे दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसी एप्लीकेशन को आप देखेंगे कि हम यहाँ पे जो फॉर्म भर रहे हैं जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए 01 फॉर्म भर रहे हैं, आज की डेट में भर रहे हैं। और दोस्तों ये वैलिड होगा आपका 15 दिन के लिए, यानी कि जो भी आपका टीआरएन नंबर जनरेट होता है वो सिर्फ 15 दिन के लिए वैलिड होता है। यानी कि आपको टीआरएन जनरेट करने से 15 दिन के अंदर अप्लाई कर देना है जीएसटी सर्टिफिकेट के लिए। 15 दिन के बाद दोस्तों ये जो है ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से एप्लीकेशन के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग सेम प्रोसेस। दोस्तों हम इसमें जाएंगे इसको एडिट करने के लिए। अब बेसिकली दोस्तों हमें यहाँ पे सारा का सारा पूरा फॉर्म भरना है कि हम क्या क्या इसके अंदर करना चाहते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें डालनी है। सबसे पहले दोस्तों ये हमारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा जो हमने डाली थी कि लीगल नेम ऑफ बिजनेस, पैन नंबर। और उसके बाद हमारा ट्रेड नेम यहाँ पे दोस्तों में डालना है कि हमें इसका ट्रेड नेम बेसिकली रखना क्या है। उसके बाद हम ये किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट दोस्तों आपने डाला होगा स्टार्टिंग में कौन से उसके लिए आपने सेलेक्ट किया था, पहले वाले पेज पे अगर आपको ध्यान हो तो वो हमने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया था। आपको यहाँ पे रीजन दोस्तों मेंशन करना पड़ेगा कि आप चुनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे डालेंगे बेसिकली वॉलंटरी बेसिस पे, क्योंकि इसमें दोस्तों और भी ऑप्शन है कि आप चुनना चाहते हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वॉलंटरी बेसिस। सेलेक्ट करनी है दोस्तों डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि आपका अपना जो बिजनेस है वो कब से आप स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों उसके बाद नीचे एक पॉइंट आता है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, मतलब आपने उस प्रोप्राइटर ने किसी और में अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने कुछ टीन नंबर ले रखा था पुराना, सीएसटी है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, तो उन सब की रेफरेंसेस, मतलब जितने भी यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखे हैं आपको उसमें आप डाल सकते हैं। इसको करेंगे कंटिन्यू, सीवन कंटिन्यू। तो हमें नेक्स्ट पेज पे दोस्तों लेके जाएगा जहां पे हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है सोल प्रोप्राइटर की। इसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन उसके फादर नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन डेट ऑफ बर्थ दोस्तों, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब आपके पास दोस्तों हैंडी होना चाहिए। मैं तो सजेस्ट आपको ये करूंगा कि आप जब भी कोई अप्लाई कर रहे हैं तो एक वर्ड में सारी इंफॉर्मेशन लिख ले, ताकि आप वहां से सीधा कॉपी पेस्ट करें। इसमें इजीली कॉपी पेस्ट हो जाता है। दोस्तों उसके बाद हमें जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालनी है वो डालना है रेजिडेंशियल एड्रेस। दोस्तों ये जो आपकी इंफॉर्मेशन डलेगी, पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये आपके आधार कार्ड से बिल्कुल मैच होनी चाहिए। दोस्तों आपको जब ये पूरी इंफॉर्मेशन आप डाल देंगे उसके बाद आपको बोलेगा कि ये जो प्रोप्राइटर है उसका आपने क्या करना है, यहाँ पे फोटोग्राफ दोस्तों यहाँ पे डालनी है। जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फोटो होनी चाहिए। वो फोटो दोस्तों यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है अपने सिस्टम से और उसको अपलोड कर देना। यहाँ पे उसकी लिमिट दे रखी है कि वो 100 KB से जो फोटो है वो ऊपर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपने फोटो अपलोड कर दोगे, उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन देनी है ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी। ऑब्वियसली दोस्तों ये सोल प्रोप्राइटर है तो वो ही इंडिविजुअल खुद ही ऑथराइज सिग्नेटरी है इस अपने बिजनेस के लिए। ये आपने यस सेलेक्ट करना है और इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आगे नेक्स्ट पेज पे, तो आप देखेंगे आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। जैसे सोल प्रोप्राइटर है तो वो अकेला खुद ही ऑथराइज सिग्नेटरी होगा जैसे मैंने बताया अभी। और साथ में दोस्तों ये सेम एज इट इज इंफॉर्मेशन ले लेगा जो आपने पिछले वाले पेज पे आपने यहाँ पे डाली है। दोस्तों साथ में आपको यहाँ पे कोई भी प्रूफ नहीं देना है ऑथराइज सिग्नेटरी का, क्योंकि वो खुद ही एक अकेला
जो प्रोप्राइटर है वही ऑथराइज सिग्नेटरी है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। ऑप्शन पूछेगा अगर आपने कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव देना है कि नहीं देना है, देन सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो डालेगा वो बोलेगा कि आपको जो आपका बिजनेस एड्रेस होगा, जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन वो आपको डालने के लिए बोलेगा। और दोस्तों ध्यान आपने रखना है कि आपका अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, एनओसी और इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन तीनों में सेम एड्रेस होना चाहिए। अगर आपका ओन्ड है तो आपके बिजली के बिल पे या जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे उन सब के अंदर आपने डॉक्यूमेंट वहां से जो एड्रेस है वो रेफर करना है और यहाँ पे मेंशन करना है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपने सेलेक्ट करना है स्टेट जुडिक्शियल सर्कल, जो भी उसका होगा, या फिर दोस्तों यहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके उसका जो नेक्स्ट लिंक हमारा खुलेगा उसके अंदर आप रेफरेंस, जैसे मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको नई विंडो पे लेके जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जीएसटी की वेबसाइट खुलेगी, सीबीआईसी की। यहाँ पे आपने नो योर जुडिक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप वहां पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं मध्य प्रदेश के भी केस की इंफॉर्मेशन जैसे देता हूँ, तो स्टेट वाइज आपको कहाँ कहाँ जाना है वो सब इसके अंदर दिखाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की जो एड्रेस है बेसिकली उसका मैंने सारा एड्रेस यहाँ पे डाल दिया, जो भी हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस होगा। और उसकी जो जुडिक्शन है दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना ये डिस्ट्रिक्ट, तो ये ऑटोमेटिकली दोस्तों तीनों ले लेगा। अगर फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन लगती है मल्टीपल में, तो आप यहाँ से लिंक के थ्रू जाके वहां पे अपना जो भी सेंटर जुडिक्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका दोस्तों ये सेम हमारे पास रहेगा, क्योंकि इसमें जो प्राइमरी जो डिटेल गई है वो हमारे प्रोप्राइटर की गई है, मोबाइल नंबर और ईमेल की। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस की, मतलब यानी कि आप जो आपने प्रीमाइसेस ली है वो आपने रेंट पे ली है, जो आपने प्रॉपर्टी ली है वो रेंट पे ली है या फिर आपकी खुद की है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑप्शंस हमारे पास क्या है। कंसेंट बेसिकली एनओसी की बात करता है, लीज पे ली है, आपकी खुद की है, रेंटेड है, शेयर्ड है, अदर्स है। तो दोस्तों आप यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे रेंटेड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा वो कि उसका प्रूफ डालने की। उसके बेस पे प्रूफ क्या डालेंगे दोस्तों, तो ऑब्वियसली जैसे रेंटेड है तो आप रेंट एग्रीमेंट की यहाँ पे आप कॉपी डाल सकते हैं। तो आपकी जानकारी दोस्तों प्रैक्टिकली मैं बता दूं कि रेंट एग्रीमेंट के साथ आपने क्या क्या लगाना है। रेंट एग्रीमेंट प्लस आपने एनओसी प्लस आपने दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये तीनों एक ही फाइल में आप मर्ज करके दोस्तों आप यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 MB की फाइल आपकी यहाँ पे ये अपलोड हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अभी जो है इस केस के अंदर रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर दिया। बेसिकली आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी है या फिर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है, उस बेसिस पे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं दोस्तों। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने जो नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज क्या क्या कैरी करनी है उस प्रीमाइसेस से, कि आप बेसिकली क्या बिजनेस करने वाले हैं। आप वेयरहाउस खोलना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहते हैं, फैक्ट्री है, लीजिंग बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है। तो ये बेसिकली आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और आपको इनको सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू आगे करना है दोस्तों। नेक्स्ट पेज हमारा खुल गया। अगर आपने कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपको जोड़ना है, मतलब अगर आपका लेट्स सपोज आपका रजिस्टर्ड ऑफिस आप घर का भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा कोई गोडाउन है, मेरी कोई फैक्ट्री कहीं पे लगी हुई है, मतलब जो कि दूर है, जो कि अलग है रजिस्टर्ड ऑफिस से, तो उसका भी यहाँ पे आप एड्रेस, उसकी भी डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी अगर आपके पास है तो। हम इसको कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद आपने सेलेक्ट करना है अपने गुड्स का HSN कोड। अपने गुड्स का क्या सेलेक्ट करना है, आप यहाँ पे जो भी कोड डालोगे दोस्तों HSN कोड, तो आपके जो है उसके बेसिस पे सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कोई भी, जैसे मैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात करता हूं तो यहाँ पे आ जाएगा। आपको HSN कोड अपने गुड्स का पता होना चाहिए दोस्तों। सर्विसेज के केस में आपने डालना है SAC कोड, SAC, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड हम बोलते हैं, यानी कि SAC बोलते हैं। हमारे HSN कोड्स गुड्स के केस में एप्लीकेबल होते हैं और मैक्सिमम 5 कॉमोडिटीज के कोई भी यहाँ पे कोड डाल सकते हो दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो हम इसको करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर इंफॉर्मेशन देता है, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, आपका कोई प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड है, कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास है, स्टेट एक्साइज लाइसेंस नंबर है, तो वो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल के इसको सेव एंड कंटिन्यू करोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारा जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो गया है, जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो कि किया है कि अब आपके जो भी
प्रोप्राइटर होगा, जो भी ऑथराइज पार्टनर, ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे, उन सबका जो है आपने आधार ऑथेंटिफिकेशन करवाना है। तो इस ऑप्शन को दोस्तों आपने यस करवाएंगे, आप इसको नो सेलेक्ट नहीं करेंगे। आपने आधार ऑथेंटिफिकेशन कर देनी है या करवा देनी है, उसके बेसिस पे ही आपका जो है ARN नंबर यहाँ पे जो है दोस्तों जनरेट होगा। यानी कि जो नेक्स्ट स्टेप है वो डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर वो डिपार्टमेंट उसके ऊपर अपनी कार्रवाई करेगा कि उसको बेसिस ऑन द डॉक्यूमेंट जो उसको रिसीव हुआ है कि उसको रिजेक्ट करना है या फिर उसको अप्रूव करना है। ये आपसे वार्निंग भी बोलेगा कि आप अगर यस करते हो तो आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन होगा एज पर प्रोसेस, वही कंप्लीट होगा। दोस्तों लास्ट स्टेप हमारा आ गया दोस्तों यहाँ पे वेरिफिकेशन का। आपने सिंपल क्या सेलेक्ट करना है, यस, ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम सेलेक्ट करना है, आप जहां पे भी उसको डाल रहे हैं दोस्तों वो मेंशन करना है। दोनों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपके पास है, DSC के थ्रू भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं और EVC के थ्रू भी। तो दोस्तों हमारा ये OTP चला गया है ईमेल और मोबाइल नंबर पे, जो भी हमने डाला GST पोल पर, जो भी रजिस्टर्ड है, आपने दोस्तों वैलिडेट कर देना है। और जैसे ही दोस्तों आप वैलिडेट करोगे तो आपके पास ये आ गया कि आपकी जो भी एप्लीकेशन है, जो आपने GST अप्लाई किया है, उसकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और आपको ARN नंबर भी आपका अवेलेबल हो जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर पे। आपको ईमेल जाएगी अब दोस्तों उसको आधार को ऑथेंटिफिकेशन करने के लिए और आपकी ओके करने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेरी है, कुछ भी सजेशंस है, तो आप नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुंच के उसका रिप्लाई करेगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो ने आपको कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड करा होगा दोस्तों, इसलिए इस हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है हमारे चैनल को। नीचे लाल बटन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टाइम पे मिलती रहे दोस्तों। थैंक यू।